हेलो जी, राम राम सीताराम। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और इसी आशा के साथ करते हैं अपने ब्लॉग की शुरुआत। आज तो रात ज़बरदस्त बारिश थी और जिसके कारण सारा का सारा फरस हमारा मिट्टी में हो जाता है। वो आप लोगों को पहले से ही पता है कि ऐसा हो जाता है। पर आज सुबह ही जब झाड़ू की आवाज़ आने लगी तो मुझे पता लग जाता है कि दिन निकल गया, उठ जाओ, क्योंकि मंजू लग गई थी झाड़ू लगाने में और कन्नू की ताई जी दोनों झाड़ू लगाने में लग गई थी, काम करने में। और इन्होंने 1 घंटे के अंदर सारा का सारा फरस ये धो दिया है। कभी कभी ऐसा होता है कि ये फरस धो के हटते हैं और फिर से बारिश आ जा, फिर से मिट्टी आ जा, फिर दोबारा करता है काम शुरू। तो ये बात मम्मी कभी कभी इनको बोल देती है कि अब मत धो, बारिश फिर आने वाली है, फिर मिट्टी आएगी। तो आज भी इन्हें मैं ये कह रहा हूँ कि इन्होंने सारी मिट्टी साफ कर दी सुबह, अभी फिर बारिश आने वाली है और फिर से मिट्टी आ जाएगी थोड़ी देर के बाद। और आज है कनागत मावस, यानी कि आज मावस का दिन है। आज सारे कनागत चले जाएंगे। आज सभी को कग्गे को जिमा देंगे, जो कौवे हैं उनको आज जिमा देंगे हम अच्छे से। तो सारे कनागत आज खत्म और कल से तो मंजू का बड़ा शुरू हो जाएंगे। कल से कल नौरते से स्टार्ट हो जाएगा। और बस फिलहाल तो ये है कि ये जो घटा चल रही है, ऐसी घटा में हमें सबसे ज़्यादा डर लग रहा है कि जागरण कैसे होगा हमारा, क्योंकि तीसरे नौरते का हमारे यहाँ जागरण है। मंजू कौन करवा देगी? माता रानी करवा देगी। और अभी मंजो का मन नहीं लग रहा, क्योंकि मंजो का मन इसलिए नहीं लग रहा, आज अभी सुबह कन्नू उठा नहीं है। जब तक कन्नू नहीं उठेगा, जब तक मंजो का मन नहीं लगेगा, क्योंकि वो मंजो को एक साथ में लड़ने वाला चाहिए, कोई ना कोई है। क्या कहता है वो? हाँ, वो उससे लड़ाई करने लगता है, अपने घर कब जाएगी। और फिर कहता है सब लास्ट में जब सर काम निपट जाए। मैं तो मजाक में कह रहा था। और उसने 6 घंटे का टाइम दिया, कहना 6 घंटे मेरी मम्मी भी ठीक हो जाएगी, 6 घंटे में मेरी बहन भी ठीक हो जाएगी, फिर मंजू जा सकती है 6 घंटे के बाद। जब तक और कुछ नहीं। मम्मी को लगा कि ये सब लोग काम कर रहे हैं तो क्यों ना इनके लिए चाय बना दी जा। तो मम्मी दूध निकाल के और चाय बनाने के चलेगी। मम्मी के पैरों में साइटिका का दर्द है। पहले तो एक पैर में था पिछले 5 साल से, और साइटिका के दर्द की परमानेंट दवाई चल रही है। और जो भी इलाज होता है डॉक्टर लोग बताते हैं, सभी डॉक्टर से सलाह ले ली है, वो इलाज चलता रहता है। उसके लिए देसी भी दवाई खा ली है और एलोपैथिक भी चल रही है। अब कुल मिला के बस जो पेन किलर जो गोली होती है वो काम करती है, उसको लेके मम्मी थोड़ी बहुत देर खड़ी हो जाती है। जैसे ही उसका असर खत्म होता है फिर दर्द स्टार्ट हो जाता है। तो पिछले 4-5 सालों से तो ये था, अब दूसरे पैर में भी आ चुका है साइटिका का दर्द। तो अभी बाहर खड़ा था, मैं कुछ बात कर रहा था दोस्तों से, तो एक डॉक्टर का पता लगा है कि भाई इसकी फिजियोथेरेपी कराओ। तो फिजियोथेरेपी कराने के लिए मम्मी को मुजफ्फरनगर लेके जाना पड़ेगा, और मम्मी जाने को तैयार नहीं होती है, बस सिर्फ दवाई खा लेती है और दवाई खा के काम चला लेती है अपना। हाँ, डॉक्टर गिरीश जो बच्चों का है वो मंजू का फेवरेट है। एक बच्चों का डॉक्टर है मुजफ्फरनगर में, डॉक्टर गिरीश मंजू का फेवरेट इतना है कि बच्चे को जरा सा कुछ हुआ और डॉक्टर गिरीश के पास एकदम वहीं खड़ी मिलती है कि मैं आ गई हूँ, बताओ क्या हुआ इसको। तो बच्चे का बहुत ध्यान रखती है, नमन का बहुत ध्यान रखती है। और नमन को डॉक्टर गिरीश के अलावा किसी को दिखाते नहीं है। और इसका भाई उसी के पास ठीक होता है, उसको भाई बता रही है नमन को। और पोछे की मशीन की पोछा लगा दिया, वो भी साफ कर दी है गंदी इसके साथ में। तो चलो उठाते हैं उसको भी। पिताजी को देख के आता हूँ, पिताजी क्या कर रहे हैं आज हमारे। पिताजी उठ गए? पिताजी उठ गए हैं सो के, तो चाय की व्यवस्था करी जाए। चलो जी। अच्छा, नाश्ते में क्या खाओगे आज? नाश्ते में क्या लोगे? नाश्ते में कुछ नहीं लेंगे, तो चाय की व्यवस्था करते पिताजी के लिए। और मुझे आवाज आई है, शायद कन्नू को पता लग गया कि हम उठ गए हैं। तो ए भाग गई अंशी, अभी सो के उठी थी और पानी लेके फिर अंदर चली गई और बोल रही है कि अभी मेरा टाइम नहीं हुआ उठने का। अभी देखो इधर जा रही है पानी लेकर। अच्छा, माँ की हेल्प करने लगी कुछ। अभी सो के उठी है ये, और आज सारा काम इसके उठने से पहले ही हो गया। कोई बात नहीं, बच्ची है अभी, लेट उठ जाती है, कोई बात नहीं, चलता है। उठते ही दद्दी की हेल्प करनी शुरू कर दी अपनी, कि वो अकेली लग रही थी चाय बनाने में, तो उसको हेल्प करनी मिल जाएगी, क्योंकि चाय भी पी लेगी फिर जब बन जाएगी तो। और अभी तो घर में बहुत सारे पकवान बनेंगे, क्योंकि आज है मावस का कनागत। और इधर हमारे कन्नू लाल और बोबी दोनों सो रहे हैं। ये देखिए, ये लेटे हुए हैं, अभी आराम कर रहे हैं। ठीक है जी, गुड मॉर्निंग हो गई है। सारी रात जागती है ये, तो सो जाओ आप, आपको छूट है सोने की, खूब सो जाओ, आराम से सो जाओ, कोई बात नहीं। और ये मेरा बेटा इधर सो रहा है, और एक बेटा मेरा इधर सो रहा है, ये सब इधर सो रहे हैं। आज तो सेम सेम से कपड़े पहन रखे दोनों ने, है ना? ओहो, कन्नू के कपड़े चल रहे दोनों की तरफ में। और जब ये एक दूसरे के कपड़े पहन लेते हैं तो ये कहते हैं कि ऐसे कपड़े तो, ऐसा वाला टी शर्ट तो मेरे पास भी है। उसे ये नहीं पता रहता कि ये मेरी है। जब हम कभी कभी किसी और बच्चे कपड़े किसी दूसरे को पहना देते हैं
तो दूसरा बच्चा क्या कहता है, कहने का ऐसा तो मेरे पास भी है। मेरे पास भी है। हाँ, उसे ये नहीं पता होता कि ये इसी का है। मेरा ही है। खासकर आर्यन के साथ में ऐसा होता था, जो मंजो संजो दीदी का लड़का है आर्यन, उसके साथ में ऐसा होता था, जब उसके कपड़े ना हम किसी और को पहना देते थे पुराने वाले, तो वो कहता था ये कपड़े तो मेरे पास भी थे ऐसे तो। अच्छा, उसे कहते हुए डर लगता है कि अगर वो ये कह दे ना कि ये तो मेरा ही है, तो क्या करना कभी मेरी बेइज्जती हो जा, तो इसलिए वो कंफर्म नहीं होता, तो इसलिए ये कहता है कि मेरे पास भी थे ऐसे तो। पीछे पीछे घूमती रहती है, देखती रहती है कैसे कैसे चल रहे हैं, और फिर जब इसके पास आता हूँ तो अंदर चली जाती है। अंशी का लुका छुपी खेलने का मन कर रहा है सुबह सुबह मेरे साथ में। ठीक है, खेल लो। इधर माता जी ने कर दिया अपने माउस की पूजने की तैयारी शुरू। मम्मी पैर का दर्द कैसा है? अरे बस पैर में तो खड़ी हूं ना, तो इधर जाने का। अच्छा, अच्छा रूम को बैठ जा, बुझा मैं पट्टी पुट्टी रखी तो देख। तो अभी मम्मी के पैर में दर्द फिलहाल है नहीं, पलटी पे बैठने पर, खड़ी होने पर हो जाता है। तो जी मम्मी बैठे बैठे ही काम कर रही है और मंजू कर रही है हेल्प। और आपको दिखाते हैं, ये नमन अभी उठा नहीं है, कन्नू उठ के बाहर चला गया घूमने के लिए, और अंशी को मिल गई जगह सोने की। तो इधर देखिए, ये मेरी बेटी के पास में आके सो गई है मेरी बड़ी बेटी। ये दोनों सो रही है और दोनों बेटियां आराम से बातचीत कर रही है, खूब ध्यान रखती है अपनी बेटी का। बस चाची के बाहर जाने की इंतजार कर रही थी, बाहर जाती है आके बैठ गई है फिर से। मन लग रहा होगा बढ़िया? नहाने के लिए जा रही हूँ। नहाने के लिए जा रही है? अच्छा ठीक है जी। और चलो फटाफट तैयारी करते हैं पूजने की। तो थोड़ा बहुत अब अंशी काम में हेल्प उठाओ बुआ जी की है। हाँ, इसको भी जब मम्मी आ जाएगी तब इसके पास से मम्मी बैठ जाएगी इसकी, ठीक है? अब ठीक है ना भाई? आ गए हमारे घर बच्चे बहुत सारे, और ये बाहर गए थे बारिश के पानी में, थोड़े दिन के पैर गिल्ले हो गए, उसमें हो गए थोड़े दिन मिट्टी में, तो पैर धो रहे हैं सामने आके। और गुब्बारे लेके आए हैं। कन्नू आज गुब्बारे में नहीं खेलना है, पानी वाले में बेटे। इधर अंशी ने सभी कपड़ों की तह इस तरह से लगा दी जिस तरह की बिल्कुल प्रेस करके लगाई हो, जबकि इन पर प्रेस नहीं करी, पर बिना प्रेस की, बिना इसके प्रेस ही कर दी इन पे। पूजा की तैयारी शुरू कर दी है। पहले यहाँ को पोछा लगा दिया, थोड़ा बहुत पानी था तो पोछा लगा के साफ कर दिया। हम यहीं पे पूजा करते हैं और यहीं पे अपने संजे लगाएंगे। सारा सामान लगा दिया है पत्तलों पे, और सब पे खाना रख दिया है। और ये 3 अंगारी हमने रख ली है भोग लगाने के लिए, और ये रोटियां रख ली है, पानी भी रख लिया है। अब इंतज़ार कर रहे हैं हम कन्नू का, क्योंकि कन्नू आएगा तभी पूजा शुरू करेंगे। कन्नू और पिताजी दोनों बाहर चले गए हैं कुछ काम से, उनको बुलाने के लिए बोल दिया, वे आने ही वाले हैं। जैसे ही वे आ जाएंगे उसके बाद हम पूजा स्टार्ट कर देंगे, बस 1 मिनट में आने वाले। इनके ऊपर रोटियां भी रख दी है, और कन्नू आ चुका है। नमन नाती है, नमन तो पूजा नहीं करेगा क्योंकि कन्नू करेगा पूजा। और कन्नू बैठ गया हाथ जोड़ के। कन्नू, आपको पता है पूजा कैसे करते हैं? चलो स्टार्ट करो। इधर भी बोर्ड चल दिया है जो खाना है गाय को देने के लिए। गौ माता को खिला के आना अच्छे से, ठीक है? जाओ।
अभी फिलहाल अंशी की बारी आ गई है बर्तन मांजने की, और अंशी ने भी अपने मंजू की तरफ बर्तन मांजने सीख लिए है। हाँ आप, आज मेरी छुट्टी है। नहीं बेटे मेरी छुट्टी नहीं, मुझे आज लेट जाना है ऑफिस में। तो कन्नू ने बंदूक निकाल ली है अपनी और चला गया खेलने के लिए बाहर। और इधर कपड़े का धोवन शुरू हो गया। मंजू इतने लोग तो हम है भी नहीं जितने कपड़े धुरे। कन्नू ने कुछ भाई बुद्धे से बुआ को मखोने है कन्नू। ये मखोने आए इसकी मम्मी के लिए, और इसकी बुआ छीन रही है इससे। हाँ ये बच गई इनकी बुआ की लड़ाई। मखोने आए हैं इसकी मम्मी के लिए और बुआ लेने को तैयार है मखोनों को, और ये देगा नहीं। भाई देखे तेरी बुआ काम भी तो करा, यहाँ से दे दे अंदर से कभी हैं, देने का नहीं। किसके मखोने है ये हैं? मम्मी के है। सेव लेगी हमारी। कन्नू ये तो सेव लेके चली गई आपकी। कोई नहीं हैं, यहीं रख देगी। और फिर देख अब इसकी याद लड़ने लगी। ये आगे पड़ोस से लड़की अभी से, और इसके साथ भी लड़ने लगी। ये मंजू को ना लड़ने का ज़्यादा शौक है, इनके साथ बच्चों के साथ में ये ज़्यादा लड़ती है। और थोड़ी सी बहुत लड़ाई हमारे इसके साथ भी कर लो। ये भी आवाज़ लगा रही तेरी तरफ को, जीभ निकाल कर दिखा रही है हैं? और ये भी इस तरह से लड़ रही है। और बताओ कल्लो भी क्या की हैं? कल्लो है तो है नहीं, मेरी बेटी को कल्लो भी क्या किया। चलो कोई बात नहीं, बुआ ही तो है, क्या देन दो भाई। अभी कन्नू को मिल गई चुईया, इसमें कटघरे में बंद हो गई है। इसके ताऊजी कटघरा लेके आए थे और कन्नू चुईया को लेके घूम रहा है भागा भागा। और देखो वो अंशी के पीछे पड़ गया लेके। हाँ अंशी बहुत डरती है चुईया से, और ये कन्नू छोड़ेगा नहीं, आज अंशी को डरा के रहेगा। सबको डराते फिर रहा है और खुद इतना पक्का है कि डर नहीं रहा बिल्कुल भी। कन्नू बुआ को नहीं डराया, बुआ बच गई। कन्नू की बुआ बच गई। डरती नहीं। हाँ अब उसे पता अंशी डरा तो अंशी को डरा होगा वो। अभी बिल्कुल रात हो गई है और आज मैं थोड़ा सा लेट हो गया घर पे आने में। थोड़े से काम में बिजी था बाहर। एक जागरण का प्रोग्राम चल रहा है हमारे मोहल्ले का पूरे का, तो उसमें लगे हुए थे। थोड़ा सा सामान वामान इकट्ठा करने में, लिखने में और पर्चा बनवाने में, इसी चीज़ में लगे हुए थे। तो तीसरे नौरते का जागरण रखा है, वो तो फिक्स था पहले से ही। बस मौसम की खुलने की इंतजार है, एक तो मौसम खुल जाए क्योंकि बारिश बहुत ज़बरदस्त चल रही है। अभी इधर आया था पिताजी का टीवी बंद करने के लिए, क्योंकि पिताजी का टीवी चलता रहता है रात को और पिताजी सो जाते हैं। पिताजी मेरे सो गए हैं, सब काम हो गया है, खाना पीना सभी का हो गया है, सभी घर में मेंबर सो गई है। और उधर जाके देखता हूँ बॉबी की तरफ, उधर मेरी छोटी सी बिटिया रानी क्या कर रही है। और इधर कुछ लोग जग रहे हैं, ये अंशी और ये अक्षित और विभोर। और एक टीवी इधर अभी चल रहा है, ये मूवी देख रहे हैं और पता नहीं कब सोएंगे कब नहीं। कब सोना है भाई? अभी बंद कर देंगे बस, अभी थोड़ी देर में बंद करने को बोल रहे हैं। थोड़ी देर में बंद करने के बाद में ये भी आराम करेंगे। इधर वानिका और वानिका की मम्मी दोनों सो गए हैं। ये मम्मी और कन्नू भी सो गए हैं। आजकल कन्नू माँ के पास सो रहा है, मेरे पास नहीं, क्योंकि माँ को डर लगता है मेरे पास सुलाने से, क्योंकि मैं सोता हूँ बाहर बरामदे में। तो जी चलिए अपनी वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं और जल्दी मिलते हैं आपको अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को हमारी नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्ण।